ये पहली ऐसी एडल्ट फिल्म है जो टीनेजर के लिए बनाई गई है। और अगर हमारी फिल्म में दम होगा तो वो खड़ी होगी। फिर बस सिर्फ इतना सा हुआ कि हम जो पारिवारिक सोच रहे थे वो सेंसर की वजह से थोड़ा हमारा ऑडियंस कट गया। ये पहली ऐसी एडल्ट फिल्म है जो टीनेजर के लिए बनाई गई है, तो वो विरोधाभास है बहुत। कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि हमने जिसके लिए फिल्म बनाई है वो देख ही नहीं सकते, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये भी मालूम है कि वो देख ही लेंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो आपके इतने सारे एवेन्यू है विद द एडवेंट ऑफ OTT एंड द स्केल जिस तरह से वो आया है, आप उसको कैसे नज़रअंदाज कर पाएंगे? वो हर फिल्म को देख ही लेते हैं। तो अब मुझे लगता है ये अब उस तरफ का बॉल अब उनके कोर्ट में है। जिन लोगों ने, दर्शकों ने फेसबुक पे, क्रिटिक्स ने अपने राय में, कई लोगों ने सैरकाज़म के साथ, कई लोगों ने स्ट्रिक्ट होके, कई लोगों ने गाली देकर अपनी बात रख दी है सेंसर के सामने। अब यंत्रणा पे ये प्रश्न है कि वो इसका क्या करते हैं। मैं तो अभी भी इल्तिजा ये रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि सर अभी भी रिवोक कर सकते हैं। गलती सभी से होती है, हम उसका पीछे करके उसको रिकरेक्ट करके रिवोक करके उसको UA कर सकते हैं ताकि परिवार देख सके। लेकिन अभी वो प्रक्रिया कितना समय लेगी और कब होगा मुझे नहीं पता। नहीं, अभी हम सब ने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। हमारी देश की एक कानून व्यवस्था है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एक लॉ है, हम सबको उसका पालन करना होता है। ये एक बोर्ड है, एज ए मेकर मेरे को उसका पालन करना ही होगा। मैं जाके वहाँ नहीं बोल सकता कि मैं हैंड्स अप और जो भी अंदर आपके स्टैंप और ये है मुझे दे दो, मैं अपने फिल्म पे लगा दूंगा। वो उन्होंने ही देखना है, उनकी एक कमेटी है, वो एक सज्ञान और सुबुद्ध लोग वहाँ बैठे हैं, वो फिल्म देखते हैं और उसको सेंसरशिप देते हैं। मैं उसका सहज स्वीकार करके मैं आगे बढ़ गया हूँ जीवन में। आपने खतरों के खिलाड़ी देखा है ना हमारा प्रोड्यूसर जो है वो बहुत डेयर डेविल है। लेकिन डेयर डेविल इसलिए नहीं कि हमको किसी और फिल्म के साथ आना था, उनको विश्वास था कि ये फिल्म अच्छा करेगी और उनको ये भी पता था कि वो फिल्म भी अच्छा करेगी। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था, क्योंकि गदर का पहले से ही इतने सालों बाद आ रही थी तो उनको पता ही होता, ये कोई ऐसे अछूता नहीं इस बात से। लेकिन हमने जब बैठ के बात की आपस में सारे प्रोड्यूसर्स ने, तो उन्होंने कहा देखो हम लोग अगर ये सोचते रहेंगे ना कि कब आना है तो हम फिर कभी भी नहीं आ सकेंगे। पहले रॉकी रानी आ रही है, वाईकॉम की फिल्म थी वो, बाद में भी उनकी फिल्म आ रही है, तो पूरे साल का कैलेंडर चुनने जाओगे और बोलोगे कि ग्रीन लाइट होगी तब हम गाड़ी बाहर निकालेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर वीकेंड जो है बहुत अच्छा वीकेंड है। हम लोग इसी तारीख पर आएंगे और अगर हमारी फिल्म में ये होगा, गुर्दे में दम होगा, तो वो खड़ी होगी। और हम कंटेंट लेके आ रहे हैं, हम तो ऐसा भी कोई सिनेमा नहीं लेके आ रहे हैं। वो एक, और दोनों फिल्मों का ऑडियंस अलग होगा, क्योंकि हमारी फिल्म जो थी वो हमने पारिवारिक फिल्म करके सोची थी और वो एक एक्शन बेस्ड फिल्म थी। तो हमारा विश्वास था फिल्म के पर, वो विश्वास पे खरे उतरे भी हम लोग। फिर बस सिर्फ इतना सा हुआ कि हम जो पारिवारिक सोच रहे थे वो सेंसर की वजह से थोड़ा हमारा ऑडियंस कट गया। नहीं देखिए, सामाजिक अगर भान आपको हो आपके आसपास क्या घट रहा है, तो आप डेफिनेटली आपको ये पता चल जाता है कि क्या बदल रहा है समाज में। हम सभी ने एक बात नोटिस की होगी कि हमारा एंग्जाइटी लेवल बढ़ा है। हम लोग को कोई फट से जवाब नहीं देता, फ़ोन पे तो अपना बढ़ जाता है, जवाब क्यों नहीं आया। ऐसा पहले नहीं था, आराम से जवाब आता था। किस्सा ऐसा था कि बच्चे ने जीमेल अकाउंट हैक करके खोल के दिखाया, देखो मैंने खोल दिया। तो मुझे डर लगने लगा कि यार कल को ये कुछ भी कर सकता है, मतलब घर में हम नहीं रहेंगे, टीवी पे अकाउंट खोलेगा यूट्यूब का और कुछ भी देखेगा। तो सबको एक्सेस तो सब कुछ हो गया, आपके पास मोबाइल नाम का जिन हाथ में आ गया, आप रगड़ो कुछ भी बताएगा बच्चे को। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा तो बोली हाँ वो तो कर सकता है। तो मुझे लगा यार तो बहुत खतरनाक बात है यार, क्योंकि जिस गति से ये रॉकेट स्पीड में दशकों के बदलाव एक एक दिन में हो रहे हैं मोबाइल वर्ल्ड में और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, वो रियल ज़िंदगी में नहीं हो रहे हैं। रियल ज़िंदगी में आप देखो तो स्कूलों में पढ़ाई का स्तर जो भी हम पढ़ा रहे हैं, हम उसी स्नेल गति में चल रहे हैं। अभी आके 1-2 साल में अभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी आ गया, टीचर ने पढ़ाना ऐसे शुरू कर दिया, लेकिन ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ उपलब्ध है, यहाँ उपलब्ध होने को थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन तब तक गाड़ी निकल जाएगी। तो मुझे लगा कि ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहानी फिर बच्चे और बाप के रिलेशनशिप के साथ होगी तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो फिर ख्याल आया कि इस स्ट्रक्चर में बाप तो हमेशा है ही, पिछले स्ट्रक्चर में है, लेकिन हमने नास्तिक की जगह आस्तिक रखा। और फिर ज्ञान अगर आपके पास, आपने फिल्म अगर ज्ञान आधारित की है, ज्ञान पे आधारित की है, तो आपके पास 2-3 ही भगवान ऐसे हैं जो ज्ञान रूपी माने जाते हैं। तो ब्रह्मा है, तो वो जो ब्रह्मा जो है वो विश्व निर्माण के लिए, माता सरस्वती तो मैंने पहले ही सोचा कि ये बहुत ज़्यादा अंदर हो जाएगा। और फिर मुझे पता चला कि आपका जो, क्योंकि सेक्स एजुकेशन पे करना था, तो पता चला कि आपके वात्सायन के कामसूत्र के लिखने के पहले, इसके बहुत पहले रचना हो चुकी है। तो आप जो वात्सायन का कामसूत्र पढ़ रहे हैं वो एक्सटेंशन है। रियल जो कामसूत्र वो पहले ही नंदेश्वर लिख चुके हैं, जो नंदी महाराज हैं, और वो शिव जी के भक्त हैं। तो मैं बोला अरे तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं है।
और फिर जब खोल कर पढ़ना शुरू किया तो पता चला हमारे ग्रंथों ने बहुत पहले ये सब कह दिया। तब पता चला कि हम तो बहुत बहुत सालों पहले से ज्ञान और साधना और ध्यान के माध्यम से काम की शिक्षा दे रहे हैं। कि हर लोग मंदिर आते हैं और मंदिर में घूमते हैं तो विजुअली वो कार्विंग आपको दिखेगी जो आपको बताती है। फिर मुझे ख्याल आया एक फिल्म का, बालिका वधू है शायद, उसमें छोटी एक कमरे में एक लड़की की शादी है और फिर वो समझा नहीं पा रहा है प्रेम पति अपनी पत्नी को कि, और वो लड़की को समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसकी उम्र कम है बहुत। जब एक उम्र के आधा छोड़ जाती है फिर वो ये उस उम्र की तक आती है तो वो एक जगह उसको याद आता है कि हम लोग घूमने गए थे कहीं खजुराहो या कहीं, और तब उसको मूर्ति का रेफरेंस समझ में आता है कि अच्छा ये काम जीवन की बात हो रही है। तो आपका जो आपका जो पहला आश्रम जो होता है जिसमें आप ब्रह्म की तरह बाल आश्रम में जाते हैं और आप ब्रह्मचर्य पालते हैं, उसके बाद काम जीवन का जो आश्रम आता है तो बाल अवस्था के बाद जो काम अवस्था है उस जीवन का जो बीच का लिंक है उस समय की वो कहानी चली। तो मुझे लगा यार ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, और अगर हम खुल के बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं तो फिर वो नेट पे जाके ढूंढेगा जिस पे 1 लाख साइट खुलेगी, 1 लाख साइट में से अधिकांश ऐसी साइट होगी जो आपको वर्गलाएगी, उस पर एक मार्केट का सामान पॉपअप होगा और आपका बच्चा बहकेगा। नहीं देखिए, दर्शकों ने तो जवाब दे दिया है फिल्म के थ्रू। हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारा दर्शक पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है। वो हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, वो हमसे ज़्यादा समझदार है। मुझे ऐसा लगता था कि क्या, लेकिन अब मुझे लग रहा है यार हम तो बहुत पीछे सोच रहे हैं। वो हमसे 100 किलोमीटर आगे जाके खड़ा है क्योंकि ज्ञान का एक यंत्र है उसके पास, वो पढ़ रहा है, उसको जानकारी है इस बात की। और देखिए, हर वो सभ्यता जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट से नहीं चलेगी ना, उसका पतन होना निश्चित है। सभ्यता जो बदलाव लाती है, जो अपने अंदर की त्रुटियों को छोड़कर पीछे छोड़ जाती है और आगे चली जाती है, उसी सभ्यता का उत्थान होता है। वही प्रोग्रेस करता है, उसका ही उदो उसी की जय जयकार होगी। आप अगर उस माइंडसेट में जिएंगे कि आप अभी भी पुराने रूढ़िवादिता में जमे रहेंगे और एक्सट्रीमिज्म में जमे रहेंगे, तो आपका कभी भी ग्रोथ नहीं होगा। वो मनुष्य कभी आगे जाएगा ही नहीं, वो पूरा समूह ही पीछे रह जाएगा। तो कहानी और साहित्य का देखिए, साहित्य का और बाकी सब चीज़ें जो समाज से निकल कर बाहर आती हैं, उस दर्शन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो आपकी बुद्धि को ऐसा प्रगढ़ बनाता है और प्रोग्रेसिव बनाता है कि आप उस बात को एक्सेप्ट कर सको। और हर कालांतर में हर आदमी यही कोशिश करता है। हाँ देखिए, हर कालांतर में जब भी जो किसी ने कहा था बहुत पहले कि ये धरती गोल है, वो उसको लोगों ने तिरस्कार ही किया, लेकिन सिद्ध हुआ ना कि वो अंडाकार है। किसी एक सभ्यता ने कहा था ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसको आपने, गैलीलियो को आपने ये कहा ही। हर व्यक्ति ने जिसने आगे जाकर विचार करके कोई बात करने की कोशिश की, कई लोगों ने उसका तिरस्कार किया है, उसकी उपेक्षा की है, लेकिन कालांतर में सिद्ध होने के बाद वो सभ्यता आगे गई है। तो मुझे लगता है कि हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम जो किताब से निकाल के ला रहे हैं या इतिहास से निकाल के ला रहे हैं, और वो अगर वो ऐसी चीज़ निकाल रहे हैं जिसमें अमेंडमेंट सब जगह होता है, परिवार में भी अमेंडमेंट हो रहा है, सब जगह अमेंडमेंट हो रहा है, हर चीज़ बदल रही है। जिस तरह से आपके यहाँ नई चीज़ें आ रही हैं, उसका पहले वो आपके पास पहले उपलब्ध नहीं था, अब वो उपलब्ध हुआ है, तो आपकी बाकी चीज़ें बदलेंगी ही बदलेंगी। तो फिर आपको उस चेंज के साथ अडेप्ट करने सीखना आना होगा। अगर आप वहीं बैठ जाएंगे तो ट्रेन निकल जाएगी सर, आप कहीं की नहीं रहेंगे। आपको ये सोचना होगा कि अब ज्ञान है वही सबसे बड़ा अस्त्र है आपके पास, आपको उसी का दामन थामना होगा। आप रूढ़िवादिता का दामन थाम के आगे कभी नहीं बढ़ेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। वो पंकज जी उसको प्रणाम करके पूछते हैं, और पूछते हैं कि आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया। तो उसने कहा कि महाराज, मैं एक माँ, एक गुरु को प्रणाम कर ही गया था, जो अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा के लिए सब कुछ ताक पे रखने को तैयार है। पर कमाल की बात है, स्कूल नहीं। वो इस लाइन को अब ऐसा बदल सकते हैं, फिर कमाल की बात है, सेंसर नहीं।